दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आप सभी का नाम मैं पढ़ने वाला हूं। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आरजे नवेद मिर्ची मुर्गा प्रैंक कॉल। हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो। कौन? हाँ योगेश। हाँ कौन? हाँ फोन यूं किया था, हमारे घर शादी है। क्या बोल रहा है भाई? शादी है हमारे घर, न्योता देना था। कौन मर गया है? अरे कह रहा हूँ शादी है हमारे घर, न्योता देना था, कार्ड पहुंचाना था, इसलिए फोन कर रहा हूँ मैं। हाँ तो हाँ तो आ जाना। कहाँ पे? यही है, उसमें कार्ड में देख लेना ना, एक कार्ड मिलेगा। हाँ तो ऐड क्यों रहा है भाई? अरे तो मैं कह रहा हूँ जब शादी है 8 तारीख को आना है। अरे आना है तो भाई ऐड क्यों रहा है इतना? आएगा नहीं आएगा ये बता, आएगा नहीं आएगा? अरे भाई ये कोई तरीका होता है क्या इनविटेशन देने का? नहीं आना तो अभी बता दे, कार्ड नहीं पहुंचाने के। आना तो बता। अरे तो ऐड क्यों रहा है मुझ पे? अरे तू आएगा नहीं आएगा? अबे है क्या? ऐड क्यों रहा है? शादी में बुला रहा है या फिर मरे में बुला रहा है? हाँ तो शादी में बुला रहे हैं, घर पे शादी। अरे तो शादी में बुलाने का ये कोई तरीका होता है क्या तेरा? आना है तुझे, नहीं आना? अबे तारीख तो बता दे। 8 तारीख, कार्ड में भी पढ़ लीजिए कुछ। अरे भाई तो ऐसे क्यों बता रहा है? प्यार से भी तो बता सकता है। आना नहीं आना ये बता। अरे आ रहा है मगर ऐसे तो मत बोल ऐसे। अरे तो कैसे बोल रहा हूँ? अरे क्या हो गया क्या ऐसे? बात सुन, विद फैमिली है, समझा? अबे फैमिली को तो मैं तब बेचूंगा जब तू प्यार से बुलाएगा। क्या प्यार से? अब शादी है, मैं कह रहा हूँ आना नहीं आना ये बता। अरे पागल हो गया है क्या? ऐसे ऐसे कौन बुलाता है शादी में? अरे भैया अपनों को तो बुलाया जाता, अपने ही तो है तू। अरे ऐसे कोई अपना नहीं होता क्या? ओ अपने। अबे पागल हो गया है क्या? वैसे ना कोई अपना नहीं हूँ। ऐसे ऐसे अपनों को कौन बुलाता है? पागल सुअर। आ रहा नहीं आ रहा? अरे ऐड को रहा है। अरे तो तू अच्छा अपना नहीं है तू? अरे मैं कोई अपना नहीं हूँ। ऐड क्यों रहा है? आएगा तू नहीं? विद फैमिली आएगा? अबे अबे पहले बता दे अगर विद फैमिली आ रहा तो, समझा? मेरी तो बात सुन। हाँ बता चल तेरी सुन लूं। हाँ बता। मेरी बात सुन। हाँ। भाई मैं ऐसे किसी की शादी में नहीं आता। क्या पागल है क्या? ऐसे कौन बुलाते है शादी में? अबे चल तू आ रहा नहीं आ रहा ये बता दे, तुझ जैसे बहुत देखे हैं, बहुत बुलाए। अबे तू मेरे लिए कार भी भेज देगा ना? अरे ओ वक्त पे आएगा नहीं आएगा? और मेरी बात सुन, ऐसे ऐड में किसी की भी नहीं सुनता। तो मता नहीं तेरे नाने से कौन सी रुक जाएगी? सुन आना तो था पर ऐसे में किसी की शादी में नहीं आता। चल ठीक है भाई, तू घर बैठ, तू घर बैठ। अरे मेरे को नहीं आना ऐसी शादी में, समझ रहा है क्या? अबे ओ मता, फिर तू मता। अरे हट, नहीं आना मता। अरे हट मत, मेरे को नहीं आना। हम बुला भी नहीं रहे, ठीक है? अरे नहीं आना मेरे को शादी में तेरी में। चल। हेलो सॉरी। कौन? सॉरी। कौन भाई? मैं सॉरी बोल रहा हूँ, फिर भी कौन सॉरी बोल तो रहा हूँ। सॉरी मेरे भाई, सॉरी तो बोल रहा है पर मेरे को बता दो किस बात की सॉरी और कौन बोल रहा है? अरे तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ये बहुत नहीं है। अब आप उस पर भी वो क्लैरिफिकेशन ले रहे हो कि सॉरी कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बोल तो दिया सॉरी, अब नॉर्मल हो जाओ यार। अरे भाई मैं नॉर्मल ही हूँ, मुझे ये बता तूने फोन किसको मिलाया? आपको सॉरी बोलने के लिए। अरे भाई मुझे तो मिलाया है पर तू कौन बोल रहा है? अब देखो आप चिल्ला के बात कर रहे हो, मैं तो सॉरी कह रहा हूँ। मैं यार तो मतलब मैंने सॉरी से शुरुआत करी, लेकिन आप गुस्सा कर रहे हो थोड़ा। मेरे भाई तू वाली बात कर रहा है ना, अपना वो बता कि कौन है तू? मैंने आपको सिंपल सॉरी बोला है, बात खत्म हो जानी चाहिए ना यहाँ पे। बात तो खत्म हो गई, चल हाँ। बात खत्म हो गई पर मेरे को ये तो बता कौन है तू? यार अब नहीं कर रहे हैं ना बात खत्म, मैंने सॉरी बोल दिया, उसके बाद भी कौन है तू? सॉरी बोल तो रहा हूँ, आपके हाथ पैर जोड़ लो जो ये लो, हाथ जोड़ के सॉरी। है क्या तू? अरे कह तो रहा हूँ सॉरी है। सॉरी सुबह बनती मेरे से ही करने को अब मिला ना था। अब ना ये जाती हो रही है। अब मैं सॉरी बोल रहा हूँ, एक आदमी सॉरी बोल रहा हूँ, उसको दबाओ मत आप, समझ गए? क्या बोल रहा है तू? जब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने शुरू में ही आपसे मैंने सॉरी बोल दिया था, बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी। अब आप भी बड़े बन के ना, जानता नहीं मैं सॉरी कैसे ले लूं तेरी? नहीं तो आप बड़े बन के माफ नहीं कर सकते? आप बड़े बन के माफ क्या नहीं तो बड़े बन के माफ कर दो ना कि चल ठीक है बात खत्म हुई। अरे भाई माफ तो जब करूं जब मेरे को बताओगे किस बात की सॉरी। इसका मतलब खत्म नहीं करी आपने, कि बताना पड़ रहा है कि कौन बोल रहा है। मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ, आप नॉर्मल हो जाओ ना अब। अरे बड़ा ये चिल्ला क्यों? मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हो। और क्या?
जब समझ नहीं आ रही तुझे, जब मैं पूछ रहा हूँ कौन है तो अरे बता तो ना। मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, आपको कह देना चाहिए ना, चल बात खत्म कर, मुझे कुछ पूछना ही नहीं। अरे भाई बता तो रहा हूँ कि ये तो बता किस बात की सॉरी और कौन बोल रहा है। ये देखो ये इसीलिए मना करते हैं कि सॉरी से तुम शुरुआत मत करो, वरना आदमी ना चढ़ जाता है ऊपर। मैंने सॉरी बोल दिया, गलती कर दी मैंने? हेलो, हाँ मैंने सॉरी बोल दिया तो गलती कर दी? यार फिर मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तो समझ मैंने जा, से समझ सॉरी जा। बोला है, मैंने प्यार से आपको सॉरी बोला है, कह तो दिया। तो मैं भी तो प्यार से समझा रहा हूँ कि सॉरी क्यों बोल रहा है। अरे यार आप ये नहीं कह सकते। चल भाई जो कुछ हुआ ठीक है, खत्म करते हैं, सॉरी पे खत्म करते हैं। चल ठीक है मैं कह देता हूँ, चल भाई जो कुछ हुआ ठीक है भाई। हाँ अब भी तो बात आई ना, अब भी तो बात आई। मैं तो शुरू में हाँ क्या है भाई, फिर चिल्ला रहे हो आप, चिल्ला रहे हो। गगन भाई एक बात बताऊं, शुरू में सॉरी बोल दिया मैंने, आप गगन भाई बहुत आगे बढ़ा रहे हो बात को। मैं गगन नहीं बोल रहा, के नंबर देख के बुलाया कर। ओ सॉरी भाई साहब, मैं तो शुरू में ही सॉरी बोला ना आपको, इसीलिए। दिमाग खराब कर दिया, टाइम खराब कर दिया साले ने। हेलो, क्या हाल चाल है भाई साहब? बस बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बस जी, सोसाइटी से ही बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और भाभी बच्चे सब काम वाम ठीक चल रहा है? हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। आप हाँ जी, कृपया ऊपर वाले की। और दशहरा सही रहा आपका? हाँ जी बहुत बढ़िया रहा दशहरा। बस इस बार बारिश हो गई थी, तो बारिश से मेरे को लग रहा था, लेकिन हमारी तरफ तो जल गए थे बाद में। हाँ हाँ रावण तो क्या देखो जला नहीं। और भाई साहब सब सही चल रहा है? हाँ जी सब बढ़िया है, बस यही बच्चों के साथ ही बैठा था। अरे वाह 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 वाह, शुक्र करो जी, टाइम मिल रहा है बच्चों के साथ। हाँ यहाँ जी, तो पूरा दिन मैं रात को जाता हूँ, बच्चे पापा आ जाओ पापा आ जाओ, जब तक थका हुआ होता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने फोन इसलिए किया कि अभी ना सोसाइटी की मीटिंग चल रही थी। हाँ जी। फिर मैंने कहा भाई इंपॉर्टेंट लोगों का होना जरूरी है, उनके बिना तो कोई मीटिंग हो नहीं सकती। सही बात है, बहुत टाइम दिया हमने सोसाइटी को। हाँ, तो ये कह भी रहे थे भाई डिस्कस कर लो। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, अब पहले बात होगी, सब होगा, और इम्पोर्टेंट लोग आए नहीं तो हाँ कैसे हो बिल्कुल, जाएगा। कॉल करना जरूरी है। हाँ मैंने कहा कॉल कर दूं आपको। ये कह भी रहे थे कि उसकी तो एटलीस्ट बात कर लो आप, जो फुटपाथ बनना है ऊपर का, जो नीचे लेवल रह गया ना, पानी भर जाता है, हाँ उसकी बात। हाँ, मैंने कहा अरे यार ऐसे थोड़ी, इम्पोर्टेंट लोग जब तक नहीं आ रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब ये कह रहा हूँ, मैंने कहा देखो सोसाइटी वाले सारे एक हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट लोगों की तो बात अलग होती है ना। इसलिए आपको मैंने कॉल कर दिया। बिल्कुल। अभी ये गेट लगने की बात हो रही थी, 2 एंट्री है ना, तो मैंने कहा 11 बजे तो एक एंट्री पे जो आप लॉक लगा दो, एक तरफ से एंट्री रहेगी, क्योंकि वो ठीक नहीं है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। जी तो मेरे को कहने लगे भाई वोट कर लो, कौन खुला चाहता है कौन। मैंने कहा इंपॉर्टेंट लोग तो आ जाएं जब भी तो बात करें, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, धन्यवाद आपने मुझे। अरे नहीं बस। फिर ये कहने लगे यार पार्क में बच्चों के लिए ना काफी वो गेट वो लंबा पड़ता है, तो कोई छोटा गेट की एंट्री रखो। मैंने कहा देखो बात ऐसी है, जब तक सोसाइटी के इंपॉर्टेंट लोग नहीं होंगे ना, कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा किया आपने। हाँ जी। अच्छा, पार्क से याद आया, सारे कहने लगे कि इसमें ना स्विंग वाला तो है, इसमें बच्चे क्योंकि ज्यादा हो गए हैं, झूले थोड़े बढ़ा दो। मैंने कहा बढ़ा तो देंगे, लेकिन कम से कम जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो डिसीजन ले, वो तो आए। नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। आप क्यों आ रहे हो? नहीं मतलब मुझे आना है ना। नहीं आपको नहीं आना। मैं तो आपके बराबर में जो संजीव जी हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनका फोन नहीं लग रहा था, तो आप कह दोगे संजीव जी से कि जरा आप मीटिंग में आ जाएं, ठीक है? आप अपने बच्चों के साथ खेल लीजिए फिर बाद में। तू पागल है क्या? आप बोल नहीं सकते उनको? अरे यार नहीं मतलब नहीं तो बोल दो ना, आप इंपॉर्टेंट लोगों का आना जरूरी है, बोलो आप जल्दी से भेजो उनको, ठीक है? अरे तू यार तू सब, मैं फोन रख रहा हूँ या मीटिंग खत्म कर दूंगा मैं। अरे भाई साहब मैं आप आज तो आस्था साथ में, और आज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए क्योंकि चोट लगी है, क्रीम लगा रखी है मैंने, लेकिन मुर्गा नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है? हेलो जैन। हाँ कौन बोल रहे हैं? जैन बिट्टू बोल रहा हूँ मैं। बिट्टू कौन? पहचानेगा नहीं। अच्छा वो छोड़, सच बता, तुझे स्वाति पसंद है ना? अरे भाई बोल कौन? सच बता, तुझे स्वाति पसंद है ना? अब क्या बोलूं भाई। हाँ यार। बात हुई है तेरी कभी स्वाति से? नहीं यार, एक बार भी बात नहीं हुई। मरता है साले, उस पे मरता है। हाँ यार। क्या कर रहा है अभी? अभी तो कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम कर रहा था। बहुत पसंद है तुझे स्वाति? सही में बहुत यार। सुन, बात करेगा उससे? कैसे? मैं तुझे एक बात बताऊं, तुझे यकीन आएगा?
बता बता, कोई दिक्कत नहीं, बोल। स्वाति तुझसे कुछ कहना चाहती है। मुझसे? मुझसे ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, ओ कुछ ही छुपा रहा है साले। तुझसे कहना चाहती है कुछ। अभी बात कर रहा हूँ तेरी। मैं नर्वस हो जाऊंगा भाई। पागल है क्या? नर्वस क्यों होगा? मेरी भी बात हो रही थी तो वो खुद ही कह रही थी। अच्छा तेरा जिक्र आया था तो वो वैसे तो किसी से बात करती नहीं, कह रही मुझे कुछ कहना है उनसे। मैंने कहा ओ भाई साहब बात कराऊं? करा दे यार। यहीं पे है। और सुन, फालतू कुछ मत बोलियो। चल ठीक है ठीक है, तू जो करा कह दे। रही है वो सुन लीजिए, फिर बाद में बात करेंगे, बात की बात अपनी वो देखेंगे, ठीक है? भाई तू बोल कौन रहा है? अरे तू बात तो सुन साले, एक तो बात करा रहा हूँ, स्वाति को बुला रहा हूँ। सुन भाई, भाई ये मत रिएक्ट ऐसे मत करियो, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। चुप होके सुन लीजिए, बात की बात बाद में देखी जाएगी, ठीक है? ठीक है, तो बस बात करा ले। मैं बात करा रहा हूँ। स्वाति। हाय जयंत, हाय स्वाति, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी था। ओहो, अच्छा मुझे ना कुछ बताना था तुम्हें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। वो ना एक्चुअली मैंने सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, इवन मैंने बिट्टू को भी बुलाया है, तो तुम भी प्लीज़ ज़रूर आना। तुम जहाँ बुलाओगी मैं वहाँ आ जाऊँगा। बताओ कहाँ इनवाइट किया है? एक्चुअली ना नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, तो मैंने सबको इनवाइट किया है, सारे कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो तुम प्लीज़ 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 ज़रूर आना। जा रही हो स्वाति, तुम जा रही हो? मैं कल मिलता हूँ। हाँ चलो ठीक, बाय। बाय बाय। बात हो गई आज तो। भाई तू थोड़ा सा है क्या? हेलो, उठा लिया फोन में, बात कर रहा हूँ। सोच लो ना अभी भी। हेलो, कोई बात नहीं, कोई बात। हेलो जगदीश जी। हाँ बात कर रहा हूँ आपको। हाँ जी जगदीश जी, मैं बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ भी मेरे साथ है। वो थोड़ा सा ना आपसे हेल्प चाहिए थी। हेल्प ये मतलब आपका नंबर दिया तुम। आप बोल कौन रहे हैं? मैं बताता हूँ, फिक्र मत घर आई करो। चीज को ऐसे देखते हुए अच्छा अरे नहीं तो लगता। दोबारा ले लेंगे। और मैंने कभी जिंदगी में, एक बात बताओ, कभी जिंदगी में ये बोला है कि जेवर दे दो? कभी सर आप लाइफ बात में कौन बोला कर रहे है? हैं? भाई साहब जगदीश जी एक सेकंड नोट करिए, थोड़ी परेशानी है। तुम खुद बताओ, आज 18 साल हो गए, एक दफा मैंने बोला है लाइफ में कि जेवर दे दो? लेकिन दुख तो होता है ना। अरे दुख होता है, बाद में अरे और आ पहले जाए। ये तो बताओ आप बात कौन कर रहे हो सर? मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी वाइफ है सर, थोड़ी सी परेशानी आ हाँ। रही है अभी ना, फाइनेंशियली थोड़े क्राइसिस हो गए। हम्म, अब मैं कल से इनसे बात कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मनाया, हालांकि मूड अभी खराब है कि जेवर देने नहीं चाहिए। भाई साहब, जेवर वैसे नहीं देने चाहिए। अरे मैं ये नहीं कह तो वो सही रही है कि नहीं देने चाहिए। भाई साहब मैं बात तो तो खुद वो मानता सही हूँ कह इस रही बात हैं। को कि जेवर नहीं देने चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के लिए होता है ना। नहीं इमरजेंसी होता के लिए तो होता है। है इमरजेंसी के लिए, बट सिचुएशन सबके साथ आती है हर तरह की। लेकिन ये कैसी है कि हमारा खुद का सेविंग ही टाइप होता है। नहीं मैं तो खुद बट मांगता हूँ कि सेविंग है। और अच्छा ये भी तो होता है ना, बुरे वक्त में काम आएगा। हाँ वो है, वो हाँ, तो तो obvious सी बात है ना। आप ये भी तो लेकिन सोचिए। भाई साहब, लेकिन जेवर एक बार निकल गए तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि फिर पैसे भी निकलते रहते हैं। नहीं आप नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक कह रही हैं भाभी जी, करो क्योंकि यार। अगर एक बार चला गया जो चीज बनवाई हुई थी वो फिर दोबारा नहीं, बनाना आप बहुत बड़ी बात बिल्कुल होती सही है। बात कह रहे हो भाई साहब, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ऊपर वाला आपका भला करे, बस थोड़ी सी परेशानी यहाँ आ गई भाई साहब, मुझे बताया था किसी ने। परेशानी तो सर देखिए सबके साथ होती है, उसके लिए तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंगली। नहीं आप तो बिल्कुल। परेशानियां प्रॉब्लम सभी के साथ होती हैं, ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। चलो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस 2 महीने में दोबारा आ जाएंगे, सिर्फ 2 महीने के भाई अंदर। साहब दोबारा कैसे आएंगे 2 महीने में? इतने जमा करने में कितने साल लग गए? अभी आपने बोला क्या ना। क्या है, कड़े हैं 2 कड़े हैं, और क्या है, 9 लाख का हार है, और क्या है, 4 अंगूठियां हैं, कोई बात नहीं है, 2 earrings- बालियां हैं कोई मेरी, बात नहीं, एक कोई बात नथ नहीं। है, कोई बात नहीं, एक कोई बात टीका है। अरे सर इतना कुछ तो है, फिर उसके बाद मतलब क्या जरूरत है उन सबको आपको बेचने की या जो भी करने की? प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं नहीं। भाई साहब मैं सोच रहा हूँ ना, अंडरस्टैंडिंग इससे जो हूँ। पैसा मिलेगा ना, मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। तो इन्वेस्ट आपके वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है, सेविंग ही है, और है क्या वो? आप ये भी तो सोचिए ना कि वो एक सेविंग है एक तरह से। अगर आप देखेंगे उसको, अगर काउंट करेंगे तो एक तरह की सेविंग ही तो है। नहीं, जब भी आपने बिल्कुल लिया होगा भाई
उस टाइम के अकॉर्डिंगली और आज के अकॉर्डिंगली एक सेविंग तो है वो, और है क्या? और एक औरत की जिंदगी का गहना है वो मैम ठीक बात है आपकी, और कैसे कैसे आपने और भाई साहब ने खरीदा होगा ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, वो तो खरीदा नहीं, हमने तो चोरी किया है ना। हमने कब किया है? चोरी अभी 1 हफ्ता हो गया। हम ये साउथ एक्स में जो पहले शोरूम है इसमें डाका मारा था हमने। तो अब ये चक्कर है कि पकड़े ना जाए कहीं। पहली बार किसी ज्वेलर्स उसके उसमें मारा था ना हमने, वरना तो और बड़ी बैंक। मेहनत करी है चोरी करने में भाई साहब, लेकिन सोना एकदम खरा है, मैं बता रहा हूँ, 24 कैरेट, आप इससे बेफिक्र रहो। तो मैं कहीं ऐसी जगह लगा दूंगा ना, इन्वेस्ट कर दूंगा जहाँ पे मतलब पुलिस का डर भी ना हो। क्यों? ये तो बिल्कुल। अभी क्योंकि ज्वेलरी का उतना हमें आइडिया भी नहीं है, बैंक में तो अभी तक मारे हमने डाले। हाँ। बट और ये तो बबली बेकार में डर रही थी, मैंने कहा बिक जाता है, चोरी का भी बिक जाता है। डर तो लगता ही है। कोई बात नहीं है। तो मेरे को बताया था कि आप खरीद लेते हो। हाँ। सोना तो पूरा 24 कैरेट है। 24 कैरेट खरा है, बिल्कुल खरा। हम्म। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है ललित जी? कौन बोल रहा है? पहचाना नहीं मैंने। यार आप पहचानो यार, एक तो आप मिलके ना ऐसे भूल जाते हो, एक बार मिले या खैर। हाल चाल क्या है? डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, मैं तो भाई बस सो के ही उठा हूँ अभी। आप बताएं। मैं नाम सोच रहा नाम था, नहीं मैंने बताया आपने, नाम क्या आपका? मैं भार्गव बोल रहा हूँ, आप पहचाने नहीं मेरे को। मैं एक बार मिला था आपसे, छोटी मोटी बात हुई थी, मैंने कहा मैं यही सोच रहा था सो ना रहे हो। और बताओ जी क्या चल रहा है ललित जी? अच्छा, बस यही है, अभी आज छुट्टी का दिन, छुट्टी मारी है। अरे तो आज सोचा बहुत छुट्टी दिन से, परिवार के हाँ। साथ। हाँ, आज फुल प्लान कर रखा है, थोड़ा बार बार जाएंगे, घूमेंगे शाम में। हाँ नहीं परिवार के साथ टाइम जरूरी है। जी जी मेरा जी, भी आप बस बताइए। बस मेरा बढ़िया है। आज छुट्टी तो नहीं है, मैं तो काम वाम से आ गया था, लेकिन ये मैंने अच्छा। कहा खैर खबर ले लूं। और काम वाम कैसा चल रहा है आपका? बस चल रहा है भगवान भरोसे, क्या करें। मार रखा है नहीं government ने। वो थोड़ा डाउन है, लेकिन उठ भी जाएगा। अब तो फ्लक्चुएशन रहते हैं, हमारा भी थोड़ा डाउन है। हाँ, अच्छा। और आपका अभी तो काम में लगे हुए हो ना, आपको तो बिजनेस ही चल रहा है ना हाँ, अपना। जी, आपको पता तो होगा शायद, अगर बात हुई हाँ हमारी। नहीं मेरे को बताया था। हाँ। देखो काम में ही ठीक है, जी। लेकिन यार ललित जी ये टैक्स है। जी हाँ, टैक्स का तो क्या है ना, हर ही इंसान भर रहा है, हमें भी भरना पड़ रहा है। जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा देना ही पड़ रहा है। जो बचत थी पहले के टाइम में नहीं रही है अब। देखो वो पहले के market टाइम में से है ही तो नहीं क्या वो। कंपेयर करें भाई, ये है कि बस टैक्स महीने के आखिर में दे रहे हैं ना। वही तो, उसी ने तो मार रखा है पूरा। जितना कमा रहा हूँ, ये दिन भर लगा रहता हूँ, उसके बाद ये महीने आखिरी में मिलती है जो, कितना तो टैक्स चला जाता है, कोई हिसाब ही नहीं है भाई साहब। नहीं, अगर नहीं, ये- और आपके साथ थोड़ी, सबके साथ है वो तो। जी, सभी के साथ है, हर एक बंदा परेशान है, कौन नहीं परेशान है टैक्स से। ये तो मैं है। तो खुद यही देख रहा हूँ कि इस बार जो प्रॉफिट है उसमें जो मैंने कमाया है, मैंने इस बार हिसाब लगाते हैं जो, हाँ, कितना तो टैक्स गया भाई साहब, मैं बताऊंगा आपके ना, पैरों के वो नीचे तो- जमीन निकल जाएगी। वो तो समझ रहा हूँ मैं। वो जी, तो जी, ये है ना जी। कैसे, लेकिन ये है ना अरे जी, ये है ना कि टैक्स से फिर सर्विस भी तो मिल रही है ना आपको, रोड वोड ये सब बिल्डिंग है, ये सारी रोड। हाँ, मिल रही है, पर ये भी तो जायज नहीं है ना। अब या तो कि लगे भी देता हुआ बंदा कि चल ठीक है यार, थोड़ा हिसाब में भी तो होना चाहिए ना। जितना हम ये मेहनत करके कमा रहे हैं, दुख होता है भेज देते हुए भी फिर। ना ये तो सबके साथ है। आप सही कह रहे हो, और बस ये बात तो सही है बिल्कुल। मैं तो पर भाई साहब एक बताऊं बात आपको, मतलब एक तरकीब निकाल ली है मैंने, क्या है ना, ये ऑनलाइन में जाओ ही मत, सारा कैश में खेलो। मेरी तो जो इस बार मैंने क्या करा भाई साहब, ट्रांजेक्शन जो जितनी भी मैंने करी है, जहाँ भी डीले करी है मैंने अपनी, ये कुछ 1.5-2 महीना हो गया, सिर्फ कैश में ही बात कर रहा हूँ मैं। कैश आता है अपना पास आता है, सही हाथ में, तुरंत काम के मिल भी जाता है। और ये टैक्स से भी थोड़ा मतलब खेल लेते हैं हम उसमें। तो इस साल कितना टैक्स बन रहा है आपका? इस साल लगाया नहीं मैंने पूरा कितना, पर बचा है, अच्छा खासा बचा है इस मैं बार। बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। आप हेलो, हाँ मैं बता देता हूँ, मैं कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। आप कैसे बता देंगे? मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ ना, आपको 2 तो नोटिस भेज दिया। हेलो इज़्ज़त फैसल? जी, कौन? फैसल, मैं आपके HR डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपके कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई से। हम लोग मिले नहीं है कभी। जी सर। मुझे आपसे थोड़ी सी, एक सेकंड। हेलो जी सर। हेलो फैसल, हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है? जी सर। हाँ ये मेरे थोड़े फोन में प्रॉब्लम है। फैसल मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मुझे आपसे बात करनी थी, मैं आपके HR डिपार्टमेंट से। हेलो हेलो। हाँ फैसल, सॉरी मेरे फोन में बार बार आवाज चली जाती है, लेकिन ये बहुत अर्जेंट है। मुझे ये बताइए, आपको 6 महीने हो गए ज्वाइन करे हुए कंपनी को। आपके इमीडिएट बॉस ने मुझे रिपोर्ट बना के भेजी है, कोई ग्रोथ नहीं है, किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे आप। क्या आपका कंट्रीब्यूशन क्या है कंपनी के लिए, मुझे बताएंगे आप? हेलो हेलो
हेलो फैसल, हाँ। हाँ हाँ आ गई, आवाज आ गई। नहीं मुझे ये बताइए आप क्या कर रहे हैं कंपनी के लिए? मुझे 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 शेड्यूल जानना है, मुझे ये बताइए इस हफ्ते का पूरा बताइए। आप मंडे आए थे ऑफिस, मंडे आपने ज्वाइन किया, 10 बजे ऑफिस आए, मुझे बताइए क्या करा आपने मंडे में? सर मैं जब सुबह मंडे आया, हेलो 10 बजे। हेलो हेलो सर। हेलो, जी। ये आवाज फिर गई, हेलो। आवाज फिर गई। हाँ आ गई। सर। नहीं कुछ बोलने के लिए नहीं है ना आपके पास? कुछ बोलने के लिए है नहीं तो जवाब भी नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो मंडे छोड़ो आप मुझे आप ट्यूसडे बताइए। आप ट्यूसडे आप ऑफिस आए 10 बजे, आपने क्या करा? 10 बजे आके ऑफिस से क्या करा मुझे बताइए। सर मैं बिल्कुल 10 बजे ऑफिस हाँ आ 10 गया बजे। था। हेलो उसके बाद- हेलो हेलो, आ गए। हेलो। कोई कुछ बोलने के लिए नहीं है ना? मैं एक बात बता रहा हूं, आप देख रहे हैं ना क्या हालात चल रहे हैं। कोई 12,000 एम्प्लॉइज निकल रहा है, कोई 6,000 एम्प्लॉइज निकल रहा है, उसमें आपकी इस तरह की प्रोडक्टिविटी है। मुझे चलिए ट्यूसडे आपने कुछ नहीं किया, मुझे वेंसडे का बताइए। वेंसडे क्या करा आपने? वेंसडे 10 बजे आए आप, क्या करा आपने? सर मैं वेडनेसडे पहुंच गया था। हेलो उसके बाद मैंने हेलो, एक तो ये ड्रिल हो रही है मेरे ऑफिस के सामने बराबर में, वैसे ही दिमाग खराब हो। मुझे बताइए वेंसडे आपने क्या करा मुझे बताइए। वेंसडे 10 बजे से चलिए, मंडे ट्यूसडे आपने कुछ नहीं करा, आपको अब कुछ नहीं बता पा रहे, ठीक है? सर मैं वेडनेसडे 10 पे हेलो। पहुंच गया था, उसके बाद मैं हेलो फैसल आयु दे, या आ गई। अच्छा इसका मतलब वेंसडे भी आपने कुछ नहीं करा। चलो मैंने 3 दिन मान लिया आपके। आप मुझे बताइए थर्सडे आप कितने बजे आए ऑफिस? मुझे बताइए थर्सडे कितने बजे आए? सर 10 बजे। 10 बजे आए। 10 बजे आए, मुझे बताइए 10 बजे से आपने क्या क्या किया शाम 5 बजे तक? हेलो, हाँ, देखा हेलो। कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। थर्सडे भी आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे चलिए मैं मान रहा हूं, थर्सडे तक मान रहा हूं। मुझे ये बताइए आप फैसल, आप फ्राइडे आए थे ऑफिस, ठीक है? फ्राइडे, हालांकि सैटरडे संडे ऑफ देता हूं मैं तो सोच सैटरडे खत्म कर दूं। फ्राइडे आप आए, फ्राइडे 10 बजे आप आए। कितने बजे आए थे आप फ्राइडे मुझे बताइए? सर मैं 10 बजे पहुंच 10 बजे पहुंच गए थे। सिर्फ पहुंचना नहीं होता ना, 10 बजे पहुंच गए थे। मुझे बताइए 10 बजे से 6 बजे तक आप मुझे अपने काम गिनवाइए कंपनी के लिए। मुझे बताइए क्या करा आपने? मैं सुबह 10 बजे आया। हेलो ठीक है। हेलो हेलो, चाय पी मैंने, पूरे दिन मजे लिए ऑफिस में, और फिर मैं अपना बैग उठाया, शाम को खाना खाया, और फिर उसके बाद घर चले गया मजे करते हेलो हुए। हेलो, ये भड़क गया। दिखता ही नहीं है। मैं ये इसको उल्टी सीधी हेलो चीजें करवा लो। हेलो जब मैं अपना काम बता रहा हूँ, जब हेलो काम हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो। हेलो, कौन? हाँ योगेश। हाँ कौन? हाँ फोन यूं किया था, हमारे घर शादी है। क्या बोल रहा है भाई? शादी है हमारे घर, न्योता देना था। कौन मर गया है? अरे कह रहा हूँ शादी है हमारे घर, न्योता देना था, कार्ड पहुंचाना था, इसलिए फोन कर रहा हूँ मैं। हाँ तो आ जाना। कहाँ पे? यही है, उसमें कार्ड में देख लेना ना, एक कार्ड मिलेगा। हाँ तो ऐड क्यों रहा है भाई? अरे तो मैं कह रहा हूँ जब शादी है 8 तारीख को आना है। अरे आना है तो भाई ऐड क्यों रहा है? इतना आएगा नहीं आएगा ये बता, आएगा नहीं आएगा? अरे भाई ये कोई तरीका होता है क्या इनविटेशन देने का? नहीं आना तो अभी बता दे, कार्ड नहीं पहुंचाने के। आना तो बता। अरे तो ऐड क्यों रहा है मुझ पे? अरे तू आएगा नहीं आएगा? अबे है क्या? ऐड क्यों रहा है? शादी में बुला रहा है या फिर मरे में बुला रहा है? हाँ, तो शादी में बुला रहे हैं, घर पे शादी। अरे तो शादी में बुलाने का ये कोई तरीका होता है क्या तेरा? आना है तुझे नहीं आना? अबे तारीख तो बता दे। 8 तारीख, कार्ड में भी पढ़ लीजिए कुछ। अरे भाई तो ऐसे क्यों बता रहा है? प्यार से भी तो बता सकता है। आना नहीं आना ये बता। अरे आ रहा है मगर ऐसे तो मत बोल। ऐसे अरे तो कैसे बोल रहा हूँ? अरे क्या हो गया क्या? ऐसे बात सुन, विद फैमिली है, समझा? अबे फैमिली को तो मैं तब भेजूंगा जब तू प्यार से बुलाएगा। क्या प्यार से? शादी है, मैं कह रहा हूँ आना नहीं आया ये बता। अरे पागल हो गया है क्या? ऐसे ऐसे कौन बुलाता है शादी में? अरे भैया अपनों को तो बुलाया जाता, अपने ही तो है तू। अरे ऐसे कोई अपना नहीं होता क्या? ओ अपने। अबे पागल हो गया है क्या? ऐसे ना कोई अपना नहीं हूँ। ऐसे ऐसे अपनों को कौन बुलाता है? पागल सुअर। आ रहा नहीं आ रहा? अरे ऐड को रहा है। अरे तू अच्छा अपना नहीं है तू? अरे मैं कोई अपना नहीं हूँ। ऐड क्यों रहा है? आएगा तू नहीं, विद फैमिली आएगा? अबे अबे पहले बता दे, अगर विद फैमिली आ रहा तो समझा। मेरी तो बात सुन ले, मैं हाँ पागल बता बोलता हूँ। बता, चल तेरी सुन लूं। हाँ बता। मेरी बात सुन। हाँ। भाई मैं ऐसे किसी की शादी में नहीं आता। क्या पागल है क्या? ऐसे कौन बुलाते शादी में? अबे चल तू आ रहा नहीं आ रहा ये बता दे, तुझ जैसे बहुत देखे, बहुत बुलाए। अबे तू मेरे लिए कार भी भेजेगा ना? अरे ओ वक्त पे आएगा नहीं आएगा? और मेरी बात सुन, ऐसे ऐड में किसी की भी नहीं सुनता। तो माता नहीं तेरे नाने से कौन सी रुक जाएगी? सुन आना तो था, पर ऐसे में किसी की शादी में नहीं आता। चल ठीक है भाई, तू घर पे बैठ, तू घर बैठ,
अरे मेरे को नहीं आने ऐसी शादी में, समझ रहा है क्या? अबे ओ मता, फिर तू मता। अरे हट, नहीं आना ऐसी नाता शादी में। मता। अरे हट, मत। मेरे को नहीं आना ठीक है, शादी। हम बुला भी नहीं रहे। ठीक है। अरे नहीं आना मेरे को शादी में तेरी में, चल हट। हेलो मैडम हाय, मैं बोल रहा हूँ, आप HR से बोल रहे हो ना आप? हाँ जी। मैडम मेरे को कंप्लेंट करनी है, मतलब ये मैं ऑफिस में हूँ, अभी ज्वाइन किया है मैंने पिछले हफ्ते, मतलब 10 दिन हो गए हैं। तो आप मेल कर दीजिए। नहीं, मेल तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैडम ये ठीक नहीं है ना, आप ही की कंपनी के एम्प्लॉय हैं, HR ख्याल नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? या सो आई एम नॉट सेइंग कि हम देखेंगे नहीं, आप मेल कर दीजिए ना, आप फोन क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने फोन, मैडम आप HR में हो, अभी तो मेरी आपसे बातचीत भी नहीं, मैंने उस दिन आपको देखा था जब मेरा इंडक्शन हुआ था ना, तो HR की तरफ भी गया था मैं, आप भी बैठे हुए थे, मेरे को बहुत गलत लगा। अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, मेरे को बहुत गलत लगा मैडम। क्या गलत लगा है आपको? और आपको जो भी गलत लगा है आप मेल कर दीजिए ना। नहीं, मैं मेल कर दूंगा, लेकिन पर्सनली बताना चाहता हूँ मैडम, अभी जब मैंने ज्वाइन किया उसके 3 दिन के बाद ही कंपनी की पार्टी थी, आपकी तरफ से ही मेल आया था HR की तरफ से। हाँ जी याद है, तो नहीं बुलाया? नहीं, मेरे को बुलाया था, मेरे को पूरा मेल अभी पड़ा है, आपने ड्रेस कोड में उसमें पिंक टाई रखा था, यू रिमेम्बर ड्रेस कोड पिंक टाई? यस। तो मैडम ये गलत बात है ना, मतलब मैं किससे बात करूं? बॉस कह रहा है HR से बात करो जाके। आपको क्या, आप किस बारे में बात करनी है? नहीं, मेरे को इसी पार्टी के बारे में बात करनी है मैडम। मेरे को याद है, मेरे पास मेल आया था, मेरे को अच्छा भी लगा था, अभी ज्वाइन किया पार्टी को, मेरे पे मेल आया, ड्रेस कोड पिंक टाई लिखा हुआ था उसमें। आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या थी? क्या प्रॉब्लम थी? मास्क नहीं पहने थे लोगों ने, डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं, मास्क जहाँ पहने थे डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन मैडम मैंने मेल देखा ना, आप लिखते कुछ हो, होता कुछ है। जब मेल आया आपका, हमने जो हुआ नहीं, आपने लिखा है गाइस वी आर होस्टिंग अ पार्टी, एवरीबॉडी नीड टू कम, और उसमें ये भी लिखा हुआ था ड्रेस कोड पिंक टाई। हाँ लिखा था पिंक टाई, आगे बोलिए। तो जब मैं पार्टी में पहुंचा हूँ, बाकी लोग तो और भी कपड़े पहन के आए थे, पैंट शर्ट और जीन्स भी पहन रखी थी। अब मैंने वेटर से कुछ मंगवाया, वेटर, मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेटर, कहता नो सॉरी। 3 मास्क लगा लिए मैंने, जब भी पास नहीं आ रहे लोग। ड्रिंक की जगह सैनिटाइजर पिया है मैंने, कहा चलो किसी से तो बात हो जाए। आपने तो लिख दिया मुंह उठा के पिंक टाई। ये भी तो लिखो ना कि विद डेनिम और विद सूट। मैं सबको देख रहा हूँ, सारे सूट पहन के हैं सब, मैं पटाए पिंक टाई। वो तो शुक्र है मेरी टाई लंबी थी। ऐसी पार्टी करते रहो आप, ड्रेस कोड पूरा लिख दिया करो ना, पूरा कर दिया करो ना आप। मतलब आदमी क्या सोच के जा रहा है? मैं सवेरे सवेरे तैयार हूँ, मैंने कहा पिंक टाई तो हो गई, जाके देख रहा हूँ है बाकी तो सारे और कपड़े भी पहन के आए हैं, मैं सिर्फ पिंक टाई। हमने टाई लिखा था वो नहीं। थैंक यू। वो अच्छा वो मैडम HR के लोग कमाल के होते हैं, आज अंदाजा हो गया, बड़े बड़े अच्छे रखते हैं यार मुझे, आप खुश भी रहती हैं। मैं रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, बन गया आपका। अब मनाओ पार्टी, और ड्रेस कोड अगली बार ना क्लियर कर देना। हेलो Hello, is that Harshul? हाँ जी। Hi Harshul, I'm calling from HR department. हाँ जी। आपने अप्लाई किया था जॉब के लिए, राइट? या सो आपके आई थिंक 2 राउंड्स हो गए हैं। हाँ जी 2 राउंड हो गए हैं। जी। सो अभी आपका 3rd राउंड जो है वो टेलीफोनिक राउंड है। ओके। तो ताकि आगे जाके कोई क्वेरीज ना है तो पहले ही क्लैरिटी ले ले सब। हाँ जी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी, वो आई थिंक मेरे नेशनल HR भी मेरे साथ हैं। हाय हर्षल। हाय। दिस इज नमन। हाय सर। हाय नमन। हाउ आर यू? सो हर्षल, ऑफर लेटर रोल आउट करने से पहले कुछ डिटेल्स फाइनल कर लें। हाँ जी बिल्कुल। सो मेजरली फॉर्मल्स ही पहनने होंगे, बट फ्राइडेज को आप सेमी कैजुअल में आ सकते हैं। हाँ, फ्राइडे ही कैन वेयर डेनिम और व्हाटएवर यू वांट। ओके ठीक है। यू ओके विद इट, राइट? या आई एम ओके। ठीक है। कैन यू पास मी द लिस्ट? या श्योर। वी हैव लिस्ट। कंपनी का ये होता है ना, हमारी कंपनी में पहले ही पूछे थे, लेम जोक, जैसे बॉस ने कोई लेम जोक मारा है तो कैन यू लाफ? Like I'll give you one example. Like my colleague is here. Yeah. So एक बार एक चींटी होती है, yes, स्विमिंग पूल जाती है। Okay sir. और वो देखती है कि वहाँ पे एक हथनी नहा रही है। Okay sir. Okay. तो चींटी उससे पूछती है, हाँ, क्या तुमने मेरा स्विम सूट पहन रखा है?
I know I am funny. Oh my god, sir. So can you do that? अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कंपनी में? मतलब हर्षल, वन मोर थिंग, कुछ चीज़ें आपके KRA में नहीं होंगी बट यू नो वो अंडरस्टूड हैं. सो आई होप आपको पता है कि आपको बॉस की चाटनी आनी चाहिए. आप कर पाएंगे वो? And I think this is very important. Okay, अर्चुल, अब आप ज्वाइन कर ही रहे हैं, मैं सारी बात आपको क्लियर बताता हूँ. तो आप जब यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोट करेंगे आपको हम लोग, तो लाइक आप अगर बॉस बन जाते हैं यहाँ पे, तो कैन यू डू दैट? जो काम आप खुद ना कर सकते हो वो सबको बताए कि कैसे होगा. कैन यू डू दैट? हर्षल, आई थिंक आप समझ नहीं रहे. मैं और मेरे जो सर हैं, हम दोनों ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे सपोज ऑफिस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉस अपने बेबी को ले आएगा. ठीक है, बॉस का बच्चा जब ऑफिस में आएगा, और वो भी ज्यादातर सैटरडेज को आएगा मेजरली, तो आप उसे जबरदस्ती पैम्पर कर पाएंगे, क्यूटनेस आप दिखा पाएंगे अपनी, और कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे बच्चे को. जैसे लाइक इस तरह, जैसे वो आएगा सामने, ओह माय गॉड सो क्यूट, सो कैन यू डू दैट? ये कर पाएंगे हर्षल? ओके हर्षल, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मीटिंग्स जब होती है, हमारे यहाँ भी मीटिंग्स होंगी, आई थिंक मंडे ट्यूसडे हम ज्यादा करवाते हैं. तो मीटिंग जैसी रैप अप कर रहे हैं बॉस, और मीटिंग में आपके कुछ भी समझ में नहीं आया, तो अगर बॉस पूछता है आपसे एनी क्वेश्चन और आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप ये पूछ सकते हैं, यस सर आई हैव अ क्वेश्चन. आई थिंक क्लैरिटी देने के लिए मैं आपको बताता हूँ. सो लाइक हमारी मीटिंग हो रही है, तो मैं मीटिंग लेता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ. सो गाइज, आप सभी जानते हैं अभी वेदर भी इस तरह का हो रहा है, बरसात भी हो रही है, तो आपको अम्ब्रेला रखना चाहिए. यू शुड कीप अम्ब्रेला विथ यू. एनी क्वेश्चन? आई हैव अ क्वेश्चन. या प्लीज. सो सर, अगर बारिश हो, सो शुड वी कीप एन अम्ब्रेला विद अस? गुड क्वेश्चन. तो इस तरह वक्त बर्बाद कर सकते हैं आप अपना भी, दूसरों का भी? This I can do. ओके, दैट्स ग्रेट. ये तो कर सकता है ये. हर्षल. हाँ जी. हर्षल, नवेद बोल रहा हूँ, और पंकित है मेरे साथ, रेडियो मिर्ची से. हाय हर्षल. तुमने अप्लाई कर रखा है कहीं भाई? सुनो ना. हर्षल. हाँ जी. हर्षल, जॉब लग गई है तुम्हारी, मेरे ख्याल से 1-8 घंटे में तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा. कांग्रेचुलेशन हर्षल. लेकिन सुनो, ज्वाइन करने से पहले सब चीजें सीख लो, है ना? क्यों मुझे ले रहे हो सर? हाँ, ये चीज सीखनी पड़ेगी. हर इंसान नवेद और पंकित नहीं होता जो इसके बिना में चल जाए. ओके जी, बाय, गुड लक हर्षल, बाय. सो गाइस, ये वीडियो खत्म हो गया है. ओके, आई विल टेल यू, लाइक इस वीडियो को आपको देखना है पूरा, और देखने के बाद अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना है. एनी क्वेश्चन? आई हैव अ क्वेश्चन. या प्लीज. सो अगर ये वीडियो मैंने देख लिया है, तो क्या मैं इसे शेयर करूं? गुड क्वेश्चन. शेयर करिए. Hello. हाय, इज दैट समीक्षा? Yes, that's correct. Who's this? समीक्षा, हाय. आई डोंट नो आप पता नहीं पहचाने नहीं पहचाने, बट मैं आपने ज्वाइन किया है अभी 3 दिन पहले, मैं उसी ऑफिस से बोल रहा हूँ, एंड आई गॉट योर नंबर फ्रॉम HR टीम. तो मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए, हाउ वाज द डे? इट वाज योर 3rd डे राइट इन आवर ऑफिस? Yes, that's correct. It was my 3rd day. कैसा रहा, कैसा चल रहा है? Everything is good. I like the people. अच्छा environment है. And आगे देखते हैं कैसा रहेगा, कैसा नहीं. आई होप अच्छा रहेगा. मुझे 6 साल हो गए यहाँ पर. थोड़ी चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे, वो हर कंपनी में ही होती हैं, थोड़ा सा लाइक लास्ट ईयर अप्रेजल बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन आई होप के आगे चल के अच्छा होगा. बट इट्स गुड फॉर यू, मतलब मुझे लगता है एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा आपको यहाँ से. That's okay. I look forward to it. श्योर. तो 3 दिन कैसा रहा आपका? अच्छा लगा 3 दिन आपको? हाँ जी, मुझे काफी अच्छा लगा. कुछ चीजें हैं जो कि ऊपर नीचे हैं. जैसे कि मेरे प्रीवियस ऑफिस में काफी अच्छा कैफेटेरिया था, यहाँ वाला थोड़ा छोटा है, बट कोई नहीं, एडजस्ट कर दूंगी. बाकी
एक दो चीजें और हैं। अच्छा, अब जब आपको यहाँ इतने साल हो ही गए तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे पार्किंग का इतना इशू क्यों है? मतलब अरे यार समीक्षा, बहुत इशू है यार, मुझे तो 4 साल हो गए। पार्किंग का क्या होता है, अगर मेरी मैं गाड़ी तो इतनी बड़ी भी नहीं है, पर यहाँ पे इतने इश्यूज हैं मतलब पार्किंग के लिए। मुझे ये चीज सबसे खराब लगी, बहुत ज्यादा खराब। मैंने बोला भी था इनको कि यार पार्किंग कम से कम ऑफिस वाले को तो रिजर्व रखो। अब होता क्या है, मैं अगर थोड़ा भी लेट हो जाता हूँ, के लिए कुछ तो कन्वीनियंट होना चाहिए ना कि पार्किंग तो बेसिक सी चीज है। अब एम्प्लॉयज कहाँ ही पार्क करेंगे? और वो गार्ड, वो जब लेके आता हूँ गार्ड, नहीं सर ये रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा। मैं तो बीच में सोच रहा था कैब से आ जाऊं या फिर मैं स्कूटर ले लूं यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर से ट्रैफिक इतना ज्यादा आते हुए ये सब। अरे यार बहुत, ये तो खैर हर कंपनी में ये समीक्षा, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। और बाकी टीम मेंबर्स सारे अच्छा ठीक ठाक रहा? हाँ जी, सारे लीडर, सारे मेरे को वर्कर सब अच्छे हैं, बट मुझे एक इशू है। मतलब मेरे डेस्क पे एक साइड में मेरे एक एम्प्लॉय हैं और वो थोड़े क्रीपी से हैं। मतलब उनके साथ मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। जो बिल्कुल साइड में बैठता है जी, मतलब ही इज वेरी क्रीपी एंड स्टिंकी एज वेल। आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस, बट he stinks a lot and it's not okay with me. अनहाइजीनिक सा है, घूमता रहेगा एंड उसकी चीजें हमेशा फैली रहती हैं। मतलब इज दिस हाउ यू वर्क? लाइक इज दिस अ फिश मार्केट और योर ऑफिस केबिन? लाइक आई डोंट गेट इट। मतलब इससे तो मुझे काफी प्रॉब्लम है। पता नहीं मैं कैसे ही सर्वाइव करूंगी उसके साथ बैठ के काम करने में। मैं ही हूँ वो। मैंने तो सोचा कॉल करूं आपको क्योंकि बिल्कुल बराबर में है। तो हेलो यस। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रही थी। नहीं, एक तो डीओ लेना है। नहीं आई थिंक नहीं वो आप नहीं थे। नहीं मैं ही था और कोई है भी नहीं बराबर में। मैं लेता हूँ डीओ, ठीक है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। वो बहुत ही गंदे से घिनौने से थे। हाँ, मैं बिल्कुल राइट पे या लेफ्ट पे? आपके राइट पे या लेफ्ट पे? मेरे लेफ्ट में। हाँ, तो लेफ्ट पे मैं ही बैठ रहा हूँ। ओह नो। चलो मंडे मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। हेलो विपुल? हाँ बोल रहा हूँ। विपुल, कोई प्रॉब्लम? यार मेरे तो एक तो घर के यहाँ काम चल रहा है यार, ये बड़ा पड़ोसी है, उन्होंने काम चला रखा है। तू पहचाना नहीं होगा मेरे को। नहीं, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, मैं बता रहा हूँ, अनिल बंसल है ना, मैं उसका दोस्त हूँ। मैं एक बार तेरे से मिला था तो ऐसी रात बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि विपुल काम करना चाह रहा है कुछ, लेकिन कुछ उदास है। क्या बात क्या हुई है? अच्छा, अनिल बंसल का दोस्त? अरे यार, मैं सोच रहा था कि बिजनेस स्टार्ट करने का, पर कुत्ती दुनिया है, एकदम कुत्ती दुनिया है। क्यों? अरे यार क्या बताऊं, मैंने सोचा कि स्टार्ट करूंगा बिजनेस अपना। मैंने बताया अपने घर वालों को, पापा को बताया, मम्मी को बताया, दोस्तों को भी बताया। सब बस मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। सब डिमोटिवेट कर रहे हैं कि रहने दे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, फलाना ढिमकाना। मत सुन। ये पता है क्या होता है? ये इंसान को ना बड़ा करने से रोकते हैं लोग कि फ्लॉप हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुन क्यों रहा है तू? हाँ, वही मैंने यही बोला था यार उनसे कि ना मैं तो करूंगा, बट फिर भी और नीचा दिखाने लगे यार मुझे। क्या बोले? भाई क्या बताऊं यार, मतलब मैंने आज तुझे बताया जैसे कि मम्मी पापा सबको बताया। मम्मी पापा ने तो बोला था कि अपना जॉब ही कर ले चुपचाप, ठीक है, जो सैलरी आ रही है उसी में जी ले, खत्म कहानी। बिजनेस में बेमतलब में झंझट में पड़ रहा है। मतलब ऐसे ही रहे आदमी, गरीब ही रहे, है ना? इनका माइंडसेट में यही है। हाँ, वही तो। ओ तो इन लोगों की बात मत सुन यार, इन लोगों की बात मत सुन यार। तंग आ चुका हूँ, पर मैं कैसे नहीं सुनूं? मतलब इतना ज्यादा सुना के जलील कर चुके हैं ना, इतना ज्यादा। मतलब भाई मेरा तो टॉर्चर हो रहा है दिमाग का। तो इनकी बात मत सुन। मैं एक बात बताऊं, जितने लोग हैं ना, जितने बड़े लोग हैं, इन्होंने सुनी नहीं है लोगों की। आज देखना कितने बिजनेसमैन हैं, कितने मिलियनेयर्स बिलियनियर्स हैं, वो थोड़ी लोगों की परवाह करते हैं। वो शुरू कर देते हैं अपना, वो नहीं देखते, वो किसी का मशवरा नहीं सुनते। मैंने दिया मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल दिया, मार्क जुकरबर्ग का। बोलते कि वो तो पहले से भी अमीर था, उसके घर वालों नहीं भाई नहीं, वो बड़ा नौकरी से अमीर बना है। सब यही कहते हैं कि रहने दे, फ्लॉप हो जाएगा, रहने दे, फ्लॉप हो जाएगा। अरे कहने दे तू, कहने दे। किस से पूछा तूने? भाई सबसे ही पूछ लिया यार, सब बोल रहे हैं, सब के सब। मतलब ये है कि किसी बंदे को आगे बढ़ता हो देख नहीं सकते ये। और एक तो मेरी गर्लफ्रेंड, भाई जब से गर्लफ्रेंड बनी है बस
अपने अपनी अपनी चलानी है, उसे अपनी चलानी है। मैंने बिजनेस का आइडिया बताया, सोचा कि वो तो सपोर्ट करेगी करेगी, पर उसने भी बोल दिया कि ना रहने दो, ये नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा। अरे यार ये सब तरक्की से जलते हैं, ये सब, यही तो इंडिया में, यही तो प्रॉब्लम है यार, बढ़ने नहीं देते किसी को आगे यार। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो। अरे ओ मेरी बात सुन, तू रुक मत। ऐसे पता 50 एग्जाम्पल बता दूंगा मैं तुझे, जिनको बहुत डिमोटिवेट किया है लोगों ने, सोसाइटी ने, उनके रिलेटिव्स ने, उनके जान पहचान के, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आज देख ले धीरूभाई अंबानी, आज देख ले मार्क जुकरबर्ग, आज देख ले, ये क्या है, ये सब जीरो से स्क्रैच से बने हैं ना। भाई मैं तो कह ही रहा हूँ, ये समझ कहाँ रहे हैं पर बंदे। ये भी अगर ये भी सोच लेते कि फ्लॉप हो जाएगा, फिर कितना भी समझा लो, नहीं समझ। नहीं तू शुरू कर। क्या शुरू क्या कर रहा है तो वैसे तू? यार मैंने सोचा था कि ना टी शर्ट लाऊंगा बिना प्रिंटेड वाली, और प्रिंट करवाऊंगा उस पे अपने नाम का, और फिर उसे बेचूंगा करोल बाग में। रहने दे यार, इसमें तो मुझे लग रहा फ्लॉप हो जाएगा। इसमें तो साला फिर ऐसा ना हो कहीं कभी ना रहे। कहाँ गया? मैंने बोला था कि Hello. Yeah, hi. Is that Asim? Yes. Asim, hi. I'm Karthik. I'm calling from Solution. मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। Oh, hi sir, hi. How are you? बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको, प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए, अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर। मैं अभी भी मैं, आप लगा लीजिए, मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? ओके। सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे, या प्लीज टेल। सर प्रतीक लेट है 5 मिनट पंचन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड देन, मुझसे मत बोलो ना। डन सर। मैं एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम, आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। सॉरी टू इंटरप्ट। जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर, अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, गरम तेल, और सुनो ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी सर। सॉरी सुनील, एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस वही प्रॉब्लम थी। आप एक काम करिए, जी एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार। यार कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया है जी, उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। जरूर छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिसने नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ हेलो। हाँ जी। हाय सर मनोज बोल रहा हूँ, मैं सेल्स में हूँ। सर आप ही की कंपनी में, आप एचआर से बोल रहे हो? हाँ सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैंने पहचाना नहीं आपको। सर मैं सेल्स में हूँ सर, मैंने ज्वाइन किया था 2 महीने पहले, आपसे इंटरेक्शन हुआ नहीं। जब मेरा इंडक्शन था ना सर, आप उस टाइम मेरे ख्याल से थे नहीं, तो इंडक्शन मेरा रुचि मैम ने लिया था पूरा। अच्छा, हाँ। बताओ हाउ कैन आई हेल्प यू? सर वो छुट्टी चाहिए मेरे को परसों। अरे सर आई एम सॉरी, लेकिन जरूरी काम है सर। यस सर। परसों चाहिए? परसों सर।
ये नहीं, परसों नहीं हो पाएगा। मतलब मैं थक गया हूँ। ये परसों कभी कल की छुट्टी चाहिए होती है, कभी परसों की छुट्टी चाहिए होती सर है। आई एम सॉरी बट सर जरूरी काम था सर। आप मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है कि सर यू कैन अंडरस्टैंड ना एवरीथिंग। अरे हर किसी को जरूरी काम होता है। कल यहाँ पर कंपनी भी तो चलानी है ना हमें। आप चले जाएंगे, आपका काम कौन करेगा? मुझे दूसरे बंदे को हायर करना पड़ेगा। सर लेकिन ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना कि दूसरा काम कौन करेगा। सर आप ये समझो ना, मतलब आपको मैं इसीलिए कॉल कर रहा हूँ कि यार आप समझोगे बात को। आपकी साल की छुट्टियां कितनी बची एनुअल लीव्स में से? वही देखिए ना आप। सर एनुअल लीव तो अभी मैंने पूरी ली नहीं है ना। एनुअल लीव तो ली नहीं है ना अभी। वो जब आएगा मौका मैं ले लूंगा सर। आपको तो मैं इन्फॉर्म कर रहा था छुट्टी के लिए सर। अरे आप छुट्टी कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। कंपनी आगे बढ़ेगी कैसे? हम सेमिनार पे सेमिनार करा रहे हैं आपको सर। तो सेमिनार में एक बात बताओ, आपने मेरे से पूछ के थोड़ी किए थे सेमिनार। What do you mean आपसे पूछ नहीं तो आप ये देखो ना, एक एम्प्लॉय आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है सर मेरे को छुट्टी चाहिए, आप उस पे चिल्ला रहे हो सर। This is not a What request. kind of This is not a HR request आप बोल रहे हो। This is not a request आप बोल रहे हो कि आप। तो सर मैंने शुरू में रिक्वेस्ट करी थी ना आपसे। शुरू में तो रिक्वेस्ट ही करी थी मैंने। What do you mean रिक्वेस्ट करी थी? यहाँ पर तो आप हर दूसरे दिन छुट्टी मांगने आ जाते हो। हम ऐसे छुट्टियां थोड़ी ना दे सकते हैं। कंपनी में काम करने आए हो आप। सर तो मैं काम तो कर रहा हूँ, उसी चीज की सैलरी ले रहा हूँ ना। आपसे मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे को 1 महीने की छुट्टी दे दो। मेरे को परसों एक छुट्टी चाहिए बस। परसों जब मैं आपको बोल रहा हूँ एम्प्लॉइज अवेलेबल नहीं है हमारे पास, काफी ज्यादा ऑलरेडी ऑफ पर हैं, तो मैं एक और को कैसे दे सकता हूं? सर उनकी जिम्मेदारी मेरी। जब उनको दिए आपने तो आपने उनसे तो कुछ नहीं पूछा। मेरे को चाहिए, आप उसमें जिद कर रहे हो सर। छुट्टियां 1 वीक प्री अप्रूव्ड होती हैं। आप मुझे आज कॉल करके बोल रहे हो आपको परसों की ऑफ चाहिए। आई कैन नॉट डू दैट। सर ये मेरा काम नहीं है। आपको छुट्टी दो यार, मेरे को अप्रूवल चाहिए छुट्टी का। What do you mean मेरा काम नहीं है? मेरा भी ये काम नहीं है तो कि मैं आप जिद कर रहे हो। आप जिद कर रहे हो सर। आप जिद कर रहे हो, मेरे को मजबूर कर रहे हो आप पेपर्स डालने पे। What do you mean? आप तमीज से बात नहीं, आप तमीज से बात करिए सर। आप HR है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शाउट करेंगे मेरे पे। ये मेरा काम है। नहीं, मैं शाउट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कमाल है यार। आपका काम चिल्लाना है क्या? मेरा काम चिल्लाना नहीं, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा था। आपको मैंने बोला कि कल ऑलरेडी लोग ऑफ पर हैं। अगर आप कंपनी की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते तो आप मुझे ये फोर्स नहीं करते हैं छुट्टी के लिए। नहीं सर, मैंने आपको फोर्स नहीं किया। इनिशियली आई नेवर फोर्स्ड। मैंने ये बोला आपसे प्यार से मेरे को छुट्टी चाहिए। You are not asking कि सर क्या मैं छुट्टी ले सकता हूं? Okay, now I'm asking. Can I take a leave? Why do you want a leave? Tell me why. सर इंटरव्यू देने जाना है मेरे को। दूसरी कंपनी में जॉब निकली है, सेम सेल्स की ही। तो मेरे को लग रहा है फ्यूचर ब्राइट है वहाँ पे। मैं आ जाऊँगा परसों, फिर ज्वाइन कर लूँगा। सर यू वांट टू लाफ बट यू आर नॉट लाफिंग। आई डोंट नो व्हाई। अरे यार सर मैं परमानेंट छुट्टी लेता हूँ। मैं परमानेंट छुट्टी लेता हूँ सर। मैं मेरे छुट्टी ले हुए बहुत टाइम हो गया सर। आरजे नवेद बोल रहा हूँ मैं मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा सर मैं। अरे यार जी कौन? विक्रम सर, पंकज बोल रहा हूँ। अभी मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था सर। मैं आज आ नहीं पाऊंगा सर। क्या हुआ क्या? क्यों नहीं आ पाएंगे आप? एक सेकंड। हेलो सर, मैं ये कह रहा था मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा सर। अरे पंकज हुआ क्या? ये तो बताओ, 2 बार पूछ। अबे बाद में कर लियो, पहले हग ले तू। मैं भी यही बाद में करता हूँ। बाद में करूंगा। हाँ हग ले। दिल करता है छुट्टी लेने का, मेरा रोज करता है, लेकिन समझ में नहीं आता बहाना क्या लगाऊं। असल में ये भी होता है ना कि जो बॉसेस होते हैं वो पकड़ लेते हैं, यूं ही समझा देते हैं अब लेनी है हमें छुट्टी, बहाना तो हम लगाएंगे। ये भाई साहब हैं, इनके कोई एम्प्लॉय हैं, वो कह रहे थे मुर्गा बनाओ इनका। चलो जी। हेलो हेलो सर। विक्रम सर। जी कौन? विक्रम सर, पंकज बोल रहा हूँ। अभी मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था। कौन बोल रहे हैं? पंकज। आप पहचाने नहीं होंगे सर। अब जी सर मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था आपके अंडर में। अच्छा बोलिए। सर मैं आ नहीं पाऊंगा अभी। आ नहीं पाएंगे मतलब? सर मजबूरी है, आज नहीं आ पाऊंगा सर। थोड़ा आराम से बोलिए मेरे को ना। सर मैं आज आ नहीं पाऊंगा सर। क्या हुआ क्या? क्यों नहीं आ पाएंगे आप? एक सेकंड, मैं बाद में कॉल करता हूँ सर आपको, ठीक है? बाद में करता हूँ। ठीक है। हेलो विक्रम सर।
हाँ जी, बात पूरी नहीं हुई थी। पंकज बोल रहा हूँ सर, आज नहीं आ पाऊंगा सर मैं। क्या हुआ, क्या क्यों सर नहीं आ मेरे पाए? ना असल सर बाद में कॉल करता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में करता हूँ। ठीक है। हेलो सर मैं ये कह रहा था, मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा सर। अरे पंकज हुआ क्या, ये तो बताओ, 2 बार पूछ। मैं बाद में कॉल करूं सर, बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में। हेलो बाद में कॉल करता हूँ सर, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ। हेलो अबे बाद में कर लियो, पहले हग ले तू। मैं भी यही बाद में करता हूँ, बाद में करूँगा। हाँ हग ले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लेकिन आप सब वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में आप सभी का नाम पढ़ सकूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह देखते रहिए RJ नवेद मिर्ची मुर्गा प्रैंक कॉल। थैंक यू सो मच।